अब आपको बताया जा रहा है ऋषि रूपा गोपियां। वो ऋषि जब राम जी वनवास में गए थे, कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पहले इसी सत्र में हमने कथा सुनाई थी। सीता राम लक्ष्मण तीनों वन में जा रहे हैं, ऋषियों ने राम के दर्शन किए और भगवान राम सीता जी का हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से बातें करते हुए प्रेम की आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। लक्ष्मण थोड़ा दूरी पर पीछे पीछे हैं। राम का सीता के प्रति प्रेम देख करके ऋषियों के मन में हुआ, काश हम भी सीता के समान हो, राम जी ऐसे हमसे भी प्यार करें। क्योंकि तब के प्रभाव से जान गए थे कि राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और वो श्री कृष्ण का चिंतन करते थे गोप भेष का। ये कथा दोबारा नहीं सुनाएंगे, आपको मैं सुना चुका हूं। तो उनको लगा कि हमारे कृष्ण ही राम रूप में है, क्योंकि कृष्ण के सिवा हमारा मन कहीं आकर्षित नहीं हो सकता। अगर राम में हमारा मन आकर्षित है, इसका मतलब कृष्ण ही राम है। तो वहां सीता जी के प्रति प्रेम देखा तो वरदान मांगा कि हमको वैसा आपका प्रेम मिले जैसा सीता को मिलता है। तो भगवान ने कहा, अगर तुम लक्ष्मण जैसा भाई जैसा प्रेम चाहते मैं अभी देता, तुमने पत्नी जैसा प्रेम चाहा, सीता जैसा प्रेम चाहा है, और ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। एक पत्नी व्रत धर्म का मुझको पालन करके एक आदर्श प्रस्तुत करना है मानव के लिए। द्वापर युग के अंत में कृष्ण रूप में मेरा अवतार होगा, तब तुम सब ब्रज की गोपियां बनोगी। वो संत, उन संतों को, वो संत जो गोपियां बने हैं उनको कहा गया है ऋषि रूपा गोपियां। पहले वाला झुंड था, यूथ था श्रुति रूपा, ये है ऋषि रूपा गोपियां। और इनका जन्म कहां हुआ था सुनिए। उन दिनों बंग देश का एक गोप था। गोप का मतलब राजा था, लेकिन संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल गाय थी। पहले जमाने में सबसे बड़ा धन गौ का धन हुआ करता था। एक दोहा भी है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। तो सबसे पहले कौन सा धन गिना गया? गौधन। उसके बाद धन की बारी है हाथियों का, उसके बाद धन की बात आती है घोड़ों का। गोधन गज धन बाजी धन, फिर चौथे नंबर पे रतन धन, ये पैसा सोना चांदी, ये चौथे नंबर पे था। क्योंकि जो काम गाय आती है वो काम सोना तो सज सकते हैं बस, और कुछ काम नहीं है। रुपयों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन गाय माता जीवन देने वाली है। तो गोधन, फिर गज धन, हाथियों का धन, युद्ध में काम आएगा। और बाजी धन, घोड़े। धन संपत्ति की कीमत नहीं, क्योंकि जिसके पास जितना मर्जी धन हो लूट जाएगा। ये जिसके पास हाथी गाय और घोड़े नहीं है, सेना में ये काम आते हैं, और घर में खाने पीने में गौ माता का घी दूध। यदि ये तीन धन नहीं है और सोना चांदी इकट्ठा कर लिया और घोड़े नहीं, हाथी नहीं, युद्ध कैसे करोगे? कोई भी लूट ले जाएगा। इसलिए धन सबसे पहला गौधन, जो हमको जीवित रखता है और जो हमारी रक्षा करता है, पालन करता है। गौधन रक्षा करता है, हाथी और घोड़ों का धन सेना में भर्ती होकर। तो गौधन सबसे बड़ा। तो बंग देश का जो राजा, जिसको बंगाल कहते हैं, यहाँ का राजा, उसके पास अधिक गाय थे, इसलिए उसको गोप नाम उसकी उपाधि होगी। ये गोप है मतलब गायों का रक्षक है। सबसे अधिक उनके पास गोधन था। बंगाल का रहने वाला था। अचानक किसी दूसरे देश के राजा ने अटैक किया, इनकी सारी संपत्ति छीन ली। संपत्ति का मतलब सब गोधन छीन लिया। कुछ गोधन रह गया था वो चोरों ने छीन लिया। और इनके पास हाथी घोड़े थे। मैंने बताया जिनके पास हाथी घोड़े नहीं तो कमजोर माना जाता है, इसलिए हाथी घोड़े नहीं थे, सेना कम थी, हाथी घोड़े कम थे, तो गाय लुट गई। यही धन था। बड़ा दुखी हुआ। ये जो ऋषि रूपा गोपियां राम अवतार को देख करके जो संत राम पर आसक्त हो गए, सीता जैसा प्यार जिन्होंने मांगा, राम जी ने कहा कृष्ण अवतार में मेरा तुम्हारा मिलन होगा, वो सब ऋषि मुनि बंग देश के राजा के यहां पैदा हुए। उनकी कई सौ रानियां थी, उनके गर्भ से वो सब संत कन्याओं के रूप में पैदा हुए। इधर इनके पास कुछ रहा नहीं, राज्य सब लुट गया। बिना धन के कैसे राज्य चले? बड़े दुखी हुए। सोचा कि मैंने तो राशि ठाट बाट सब हो गए, लेकिन मेरी जो संतानें हैं इनके पास तो कोई सुख ही नहीं। चलो मायके में सुख नहीं मिला, यदि अच्छा घर परिवार मिल जाए तो सुखी हो जाए, लेकिन मेरी कन्याओं से कोई राज परिवार, कोई राजकुमार क्यों विवाह करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। भले राजकुमारियां हैं, मैं राजा हूं, अब तो नाम का राजा हूं, नाम की राजकुमारियां हैं। अब तो राज परिवार से हमारा संबंध हो ही नहीं सकता। बड़े दुखी हुए। उन्हीं दिनों एक ब्रज की सीमा के पास का कोई व्यक्ति, जय उसका नाम, वो गंगा सागर जा रहा था स्नान करने के लिए। ब्रज सीमांत क्षेत्र का, ब्रज की सीमा के आसपास किसी गांव का रहने वाला, उसके मन में हुआ कि गंगा जहां समुद्र मिलते में गंगा सागर, क्योंकि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर स्नान करने जा रहा था। नाम था उसका जय। तो रास्ते में देखा कि राजा बड़े धार्मिक, रात को वहीं रुक गए।
देखा राजा बड़े दुखी थे, पूछा तो पूरी बात पता चली। अब कौन मेरी बेटियों से विवाह करेगा, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ भी तो नहीं रहा। तो जय ने कहा राजा को, बंग देश के राजा को, महाराज आप चिंता मत करो, मैं ब्रज के पास के ही रहने वाला हूं। ब्रज मंडल में एक बड़े उदार राजा है, उनका नाम है वो गोपराज नंद है, 9 नंदों के अधिपति हैं। उनके पास स्वयं 9 लाख गाय है। और आपकी जाति के है गोप, आप उनके पास जाइए अपनी कन्याओं को लेकर के, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कुछ गाय आपको दे सकते हैं, आप अपने ढंग से गुजर बसर करें, दुखी मत हो, बड़े उदार है। अब बंग देश से अपनी कन्याओं को लेकर के आ गए ब्रज में। नंद बाबा को अपना पूरा दुख सुनाया। नंद बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं आपके लिए अलग से नगर बसा देता हूं। नगर बसाया, वृंदावन, जो आज वृंदावन है उसके पास में एक राजापुर गांव है, जहां पर हरिदास जी का अवतार हुआ था। राजापुर गांव जमुना किनारे, उस राजा के लिए, गोपराज के लिए वो नगर बसाया नंद बाबा ने, नाम रख दिया उसका राजापुर। आज भी है वो, वृंदावन की सीमा, परिक्रमा के अंदर आता है वृंदावन की राजापुर। तो वो नगर नंद बाबा ने बसाया, उस बंग देश के गोपराज को वहां पर रख दिया, उसकी कन्या। अब ठाकुर जी गौ में चिराते चाहते वृंदावन जाते, अशोक बन जाते, ठाकुर जी की बंसी बजती। ये तो वही ऋषि थे ना जो राम रूप के आसक्त थे, वरदान मिल चुका था राम जी का। अब ये अपने नगर से निकल करके अशोक वन की तरफ जाते, बंसी की उससे जिधर से आवाज आ रही, वहां इन्होंने पहली बार कृष्ण को देखा। देखते ही प्यार हो गया, सब गोपियों का प्यार। ये गोपियां है, गोप की बेटियां या गोप की पत्नियां गोपी कहलाती। अब इनका कृष्ण से प्यार हो गया। जमुना किनारे थी, जमुना जी की आराधना करती थी। भगवती जमुना जी से यही वरदान मांगा, हमको कृष्ण प्रीतम के रूप में प्राप्त। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जमुना जी ने उनको वरदान दिया और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों के साथ भी रास की है। कब? कार्तिकी पूर्णिमा को। भागवत जी में तो एक रास का वर्णन है और एक नंद गोप, जो नंदगांव के, तो वहीं की कथा है। लेकिन गर्ग संगीता में तो और 9 नंदों की, 9 उपनंदों की, 6 वृषभानों की, इनके नगरों की भी कथा है। किस नगरी में किस गोप की कौन सी गोपियां बन के आई थी, कौन कौन थी पूर्व जन्म में, अलग अलग इनके यूथ थे सब गोपियों के। तो भगवान ने इन सब गोपियों के साथ अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से प्रेम के खेल किए। तो कार्तिकी पूर्णिमा को जो रास हुआ है वो इन्हीं गोपियों के साथ हुआ है वृंदावन के अंदर। अगली गोपियां हैं मिथिला की गोपियां, जनकपुर की, जो राम के रूप को देख करके आकर्षित हुई थी। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा, सीता के साथ विवाह हुआ, 6 महीने वहीं रुके थे। तो बाहर से तो गोपियां कहती थी जनकपुर के नारिया, वर सांवरो जानकी जोगु। ये सांवरो जो है धनुष तोड़े तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं पति रूप में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कम कम जिया जी के रूप में तो मिल ही जाए, कम से कम आते रहे ससुराल में, सीता जी के साथ विवाह हो जाए। चाहती तो थी यही कि हमारे साथ हो जाए, राम जी के दर्शन करके चाहती तो यही थी कि हमसे विवाह हो जाए। लेकिन सोचा कि यदि, क्योंकि हमारी किस्मत ऐसी कहाँ है, यहां तो ये राजकुमार आए धनुष तोड़ने के लिए, सीता स्वयंवर है, उसलिए महाराज जनक ने बुलाया है, इसलिए आए हैं। और लगता है यही धनुष तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये संतों को बहुत मानते हैं, संत सेवा करते हैं। गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने आए और गुरु जी की आज्ञा में जाते हैं। जब देरी हो जाती है ना, भ्रमण करते तो राम जी कहते लक्ष्मण चलो वापिस, गुरु जी इंतजार कर रहे होंगे। गुरु जी को हम कहे थे जल्दी आ जाए, चलो वापस, तो बीच में वापस आ जाते थे। तो ये गोपियों ने सुन लिया था, वहां की जनकपुर की नारियों ने, ये गुरु के बड़े दीवाने हैं। और जो गुरु का दीवाना होता है, गुरु कृपा, संत कृपा से कुछ भी कर सकता है। धनुष तो यही तोड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हमसे विवाह हो ना हो कोई बात नहीं, सीता जी से ही हो जाए। हम तो कहते भगवान करे यही धनुष तोड़े, यदि पति के रूप में नहीं तो जिया जी के रूप में तो मिल ही जाएंगे। बार बार जनकपुर में आएंगे, ससुराल में देख लेंगे, हंसेंगे खेलेंगे, चलो इनको देखने के तो मिल जाएंगे। प्राप्त नहीं कर सकती, दर्शन तो कर ही लेंगे बार बार, लेकिन मन में क्या चाहती, हमसे विवाह हो जाए। भगवान तो भगवान है और सच्चे मन वाले थे सब। जनकपुर में जो राम अवतार काल में जो राम लीलाओं में जो सम्मिलित हुए, जिन्होंने राम के दर्शन के, कोई साधारण तो जीव हो नहीं सकते, सबके पवित्र मन थे। तो भगवान राम ने सबको कहा कि चिंता मत करो, द्वापर युग के अंत में सब तुम मेरी प्रेयसियां बनोगी,
मेरी गोपियां बनोगी। ब्याही तो फूली कुंवारी तो फूली फिरे, ब्याही मीणे हाथ, गोने की मोने रही देख रूप रघुनाथ। तो राम का रूप देख करके सबके मन में भगवान के प्रति प्रेम जगा, चाहे वो कुमारिकाएं थी, चाहे वो शादीशुदा थी, चाहे उनके गोने की विदाई हो चुकी थी, चाहे वो ससुराल से आई थी, चाहे वो बच्चे वाली भी क्यों नहीं थी, जो सीता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अपने मायके आई थी ससुराल से, यहां तक कि चाहे वो बड़ी बूढ़ी भी क्यों नहीं थी, राम जी को देखकर सबके मन में आसक्ति हो गई राम के प्रति। तो जनकपुर की जितनी भी महिला थी, तो नंद बाबा से अलग जो 8 नंद और थे, अर्थात जिनके पास 9-9 लाख गाय थी, वो उनको नंद की उपाधि दी जाती थी। उन 9 नंदों के यहां पर ये सब जनकपुर की जो महिलाएं थी, ये सब के सब 9 नंदों के यहां ब्रज में जन्म लेती हैं। ये गोपियां वो गोपियां हैं, और इनकी ये कात्यायनी देवी का व्रत करती थी, मिट्टी की बना करके कात्यायनी देवी उनका व्रत करती थी, पूजन करती थी और मांगती थी क्या कि श्री कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। तो इनके संग भगवान का रास हो। भगवती कात्यायनी देवी वरदान देती है कि आप सबके सबको भगवान श्री कृष्ण प्रीतम के रूप में प्राप्त होंगे। तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को इनके साथ भगवान श्री कृष्ण का रास होता है। रास का मतलब स्त्री पुरुष का संबंध नहीं, ध्यान रखना। रास का मतलब स्त्री पुरुष का संबंध नहीं, क्योंकि स्त्री पुरुष का संबंध काम वासना को लेकर होता है, और ब्रज की सीमा में कामदेव का प्रवेश ही नहीं है। मैंने बताया ना कि काम वासना प्रबल अति, बांधे सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। जहां काम तहां राम नहीं। काम का प्रवेश क्यों नहीं? यहां एक प्रश्न है कि काम का प्रवेश क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं, स्वाद ही नहीं काम में, जो प्रेम में स्वाद है। जिसको प्रेम का रस मिल गया वो काम रस क्यों लेगा? देखिए, चींटी चावल का दाना उठा करके बिल की तरफ जा रही, तिनके से छुड़ाने की कोशिश करो, अगर छूट भी गया दोबारा फिर पकड़ लेगी, नहीं छोड़ेगी, फिर दोबारा पकड़ेगी। अब जिस रास्ते से वो चावल का दाना लेके जा रही है, उस रास्ते पे चीनी के दाने डालो, देखो क्या रिएक्शन होता है। तब चावल का दाना अपनी इच्छा से छोड़ देगी और चीनी उठाएगी, बिल के अंदर जाएगी। अब बताओ, अब बिल के अंदर जितने दाने जाएंगे वो चीनी के जाएंगे कि चावल के? अब वहां चावल के दाने का क्यों प्रवेश नहीं बिल में? बिल में चावल का दाना मतलब काम वासना, काम का सुख चावल का दाना, और चीनी का सुख प्रेम का सुख है। अब बताइए, चींटी के बिल में चावल का क्यों प्रवेश नहीं, चीनी का क्यों प्रवेश? चीनी और चावल दोनों एक जैसे कनकी होती है, चावल की चीनी जैसी, दोनों को मिश्रण करके डाल दो रास्ते में बिल के चींटियों के, देखना सब चीनी लेकर जाएंगे, कोई चावल का दाना लेकर बिल में नहीं जाएगी। अच्छा बताइए, वहां पर कोई चावल का प्रवेश वर्जित है क्या? नहीं है। फिर जाता क्यों नहीं? क्योंकि स्वाद नहीं, बस वासना में वो स्वाद है ही नहीं, चावल में वो स्वाद है ही नहीं, वो मिठास है ही नहीं जो चीनी में है। तो काम वासना का इसलिए प्रवेश नहीं है क्योंकि काम वासना में वो सुख नहीं जो सुख प्रेम में है। इसलिए यह तो निक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। जैसे चींटियां चीनी को ही ले जाती हैं, चावल को नहीं ले जाती बिल की तरफ, इसी प्रकार ब्रज में जो भी अवतार लेकर आए हैं, जन्म लेकर आए हैं, किसी में भी वासना नहीं, सब प्रेमी हैं कृष्ण के। इसलिए यहाँ कृष्ण किसी के पति नहीं, कृष्ण के साथ विवाह नहीं। तो यहाँ रास का मतलब क्या है? रास का मतलब शुद्ध प्रेम मिलन, बिना वासना के जो प्रेम मिलन है, उसमें भी आलिंगन चुंबन है। अरे मां ने अपने बेटे का आलिंगन चुंबन करते, इसमें क्या दोष है? मां भी तो अपने बेटे का आलिंगन चुंबन करते, बाप ने अपनी बेटी का आलिंगन करते, गले से बाप नहीं लगाता। बाप पुरुष है, बेटी स्त्री है, एक पुरुष स्त्री का आलिंगन कर रहा है, चुंबन कर रहा है, तो कोई दोष है क्या? हमने एक ही बात मान ली, बस काम वासना ही सुख है, बाकी सुख नहीं। तो इनमें वासना नहीं है। तो भगवान ने मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को इन गोपियों के साथ रास किया, प्रेम किया। उसमें अनेक खेल है, नाचना, गाना, खाना पीना, हाथों से श्रृंगार करना, आलिंगन चुमने, सब कुछ है प्रेम, लेकिन यहां वासना नहीं है। ऐसी कौशल देश, जिसको आजकल छत्तीसगढ़ कहते हैं, कौशल देश की स्त्रियां, कुमारियां राम के रूप पर दीवानी हो गई। कौशल्या का मायका है, राम जी के का ननिहाल है। तो जब राम जी ननिहाल में जाते हैं, वहां भी सब आसक्त हो गए। अब प्रश्न उठता है कि पुरुष क्यों नहीं आसक्त होते? अरे पुरुष भी आ सकता, कोई सखा के रूप में, फिर आके ब्रज में सखा बनते। तो मैंने बताया ऋषि भी तो आसक्त हुए थे राम के ऊपर, सब आके फिर गोपियां बने।
और जिनका पुत्रवत प्यार था वो आकर के बड़ी बूढ़ी बनी है ब्रज में। कृष्ण ने उनके यहाँ माखन चोरी लीला की, सब तरह के, लेकिन यहाँ इस समय केवल गोपी भाव की चर्चा और इसलिए वही सुना रहे हैं। तो कौशल देश की नारियां राम के रूप पर दीवानी होगी, राम से प्यार करने लगी। वो एकादशी का व्रत किया करती थी पहले से ही। उन्होंने भगवान से कहा कि अब तक हम निष्काम व्रत करती थी एकादशी का, अभी एकादशी का हम यही फल चाहती है कि राम हमको प्रीतम के रूप में मिल जाए। और एक दूसरे को बताती नहीं थी अपने मन की बात, सबके मन में एक ही कामना, राम से हमारा विवाह, राम हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान राम ने सबको वरदान दिया। द्वापर के अंत में तुम देखो, वहां वासना की दृष्टि से प्यार नहीं हुआ, बस श्रृंगार उसका वैसे ही प्यार हुआ, पति के रूप में नहीं, प्रियतम के रूप में प्यार हुआ, सच्चा प्यार, कोई वासना नहीं। वो सब के सब कौशल देश की जो कन्याएं थी, राम रूम के रूप में जो दीवानी हुई, वो सब 9 जो उपनंद थे, पहले बताया था 9 नंद, अब बता रहा हूं 9 उपनंद। तो जो 9 उपनंद थे उनके घर में वो सब कन्या बन के जन्म लिए। अवतार नहीं, जन्म। अवतार तो उनको कहते हैं जो गोलोक धाम से उतर के उनका अवतार है। तो वो थे वो जिनका अलौकिक रीति से भगवान कृष्ण से विवाह हुआ था। कैसे विवाह हुआ था कथा सब जानते हैं। महाराज बालकृष्ण भगवान गोपों के साथ में, ग्वालों के साथ में झूठन खा रहे थे, ब्रह्मा को मोह हो गया, ब्रह्मा ने बछड़े चुराए, ग्वाल बाल चुराए। तो 1 साल तक ग्वाल बाल स्वयं भगवान कृष्ण बने। तो उस समय जो ग्वाल बाल बने थे कृष्ण, उनके साथ जिनका विवाह हुआ, हर गोपी का विवाह नहीं हुआ, केवल उनका हुआ जो कौशल देश की राजकन्या थी उनके साथ विवाह हुआ, जिनके मन में वासना नहीं थी। लेकिन राम जी से विवाह हो जाए, हम फिर प्यार करें, वासना नहीं थी, बिना वासना के बस प्यार करें इनसे, इसलिए उनका विवाह तो हुआ ग्वालों के साथ, ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में, और ग्वालों के साथ विवाह। तो उनका कृष्ण से जो प्रेम हुआ वो जार पुरुष मान करके प्रेम हुआ, जो गौड़ेश्वर संप्रदाय की प्रारंभिक साधना है। बाद में तो फिर निकुंज उपासना में समझे कि शुरुआत यहीं से होती है, जार भाव से कृष्ण की उपासना, चोरी चोरी से कृष्ण से मिलना। विवाह कहीं और हो गया और कृष्ण से चोरी चोरी से मिलना, ये लीला, ये गौड़ेश्वर संप्रदाय की प्रारंभिक की उपासना होती है, जार भाव। एक अयोध्या की कन्या थी, अयोध्या की, राम जी का जहां अवतार हुआ उस नगर की प्रत्येक लड़की भगवान राम की बहन जैसी हुई कि नहीं हुई, कि नहीं? अरे गांव की गली मोहल्ले की जहां जन्मो सब भाई बहन की तरह होती है। जो सूर्यवंशी राजकन्या थी वो सब राम को भाई के रूप में देखती थी। लेकिन अयोध्या में जो दूसरे कुलों की कन्या थी, जो रघुकुल की नहीं थी, दूसरे कुलों की जो कन्या थी, वो सब राम को प्रीतम के रूप में चाहने लगे। राम से सबका प्रेम हो गया, लेकिन किसी ने मुख से प्रत्यक्ष कहा नहीं, क्योंकि अयोध्या मर्यादा की नगरी है, वो सब मर्यादित थी। उन्होंने अपनी बात खुल के नहीं कही, ना राम से ना किसी और से, लेकिन प्रेम इतना करती थी, राम के सिवा उनको कुछ भी सूझता नहीं था, इतना राम से प्यार करती थी। तो भगवान राम ने कहा, ये मेरा मनी मन, भगवान ने भी कहा, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। द्वापर के अंत में तुम सब ब्रज में आओगी, तुम्हारा जन्म होगा और मेरा तुम्हारा द्वापर के अंत में मिलन होगा। वो अयोध्या की नारियां कहां जन्म लेती हैं? आजकल जो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे चंपका नाम का नगर, वहां के राजा थे बिमल। बिमल की सैकड़ों रानियां थी, उन रानियों के गर्भ से सबने जन्म लिया, अयोध्या की नारियां। वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि गए थे, कोई संतान नहीं हुई, सैकड़ों विवाह हो गए। राजा बिमल ने कहा याज्ञवल्क्य ऋषि से, महाराज क्या मेरे यहां कोई संतान नहीं होगी? पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान का होना, पुत्र का होना, वंश का चलना बहुत आवश्यक है। देव ऋण, ऋषि ऋण तो मैं उतार सकता हूं, लेकिन पितृ ऋण कैसे उतारूंगा? तो कहा कि तुम्हारे यहां पुत्र तो होंगे नहीं, तुम्हारे यहां हर रानी से कन्याएं होंगी। रही बात पितृ ऋण कैसे उतरेगा बिना पुत्र के, तो मैं बता रहा, आज से 115 वर्ष के बाद मथुरा में परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेकर आ रहे हैं। अपनी कन्याओं का विवाह श्री कृष्ण से कर देना, बस तुम पितृ ऋण से ऋण हो जाओगे, सदैव वैकुंठ जाओगे। याज्ञवल्क्य ऋषि जानते थे कि अवतार होने वाला है, तो कहा महाराज उस अवतार की भगवान की पहचान क्या? 4 हाथ होंगे, हृदय के ऊपर श्री वत्स का चिन्ह होगा, नील कांति होगी,
घुंघराले केश होंगे, नील वर्ण होगा, पीतांबर पहने होंगे, मोर मुकुट होगा, ये पहचान है। बस 115 साल के बाद महाराज तब तक मैं जीऊंगा? हाँ बिल्कुल जीऊंगा। प्रश्न उठता है तब तक तो उनकी बेटियां भी 115 साल की बुढ़ियां हो जाएंगी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये द्वापर युग में बड़ी लंबी उम्र होती थी, कलयुग में 100 साल की उम्र है। द्वापर युग में शुरुआत में, अंत तक कम रह गई, 150, 200, 300 साल की अंत तक रहेगी। नहीं, प्रारंभ में 10,000 साल की आयु होती थी। द्वापर युग के प्रारंभ में एक व्यक्ति की। त्रेता युग में 1 लाख साल की आयु होती थी। अब आप बताइए, 60 हजार साल तक तो तपस्याएं करते थे, कोई 36,000 साल तपस्या। इतनी लंबी आयु, जलवायु इतनी शुद्ध थी। मनुष्य तो बहुत कम थे, जंगल ही जंगल थे, शुद्ध हवा। अब बताइए, भीष्म पितामह की आयु 155 साल की जब मृत्यु को प्राप्त हुए। कितने साल की? 155 साल। श्री कृष्ण 125 साल तक धराधाम पे रहे। उन दिनों आयु इतनी होती थी। तो कहा कि 115 साल के बाद कृष्ण का अवतार होगा और तुम्हारी कन्याएं जब किशोरी हो जाएंगी वहीं उनकी अवस्था रुक जाएगी, किशोर अवस्था रहेगी। उसके बाद उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी कुमारियों ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी, भगवत प्राप्ति है ये पूर्व जन्म से ही। किसी भगवान के विशेष कार्य के लिए दोबारा तुम्हारे यहां जन्म लिया। बस 115 साल बाद भगवान का अवतार होगा, उसके बाद आप अपनी कन्याओं का विवाह कर देना। समय आया, 115 साल गुजर गए और पुत्रियों को देखा कि सब किशोर अवस्था हो गई। उसके बाद उनकी आयु नहीं बढ़ती, वहीं स्थिर हो गई। समय पर अपने एक दूत को भेजा मथुरा में, पता करो कृष्ण के बारे में अवतार हुआ है। कृष्ण नाम है, पूरी अंग कांति ऐसी है, पूरा हुलिया बताया। और जब आए दूत मथुरा में, पता किया कि वसुदेव के घर में जैसा एड्रेस बताया था कोई बालक है। लोगों ने कहा खबरदार, जो दोबारा चर्चा की मारे जाओ। वसुदेव के पुत्र की चर्चा बिल्कुल नहीं करना। कहीं ये समाचार कंस के पास पहुंच गया तो मारे जाओगे। फिर भी तुमने पूछा, बस हमसे पूछ लिया, बस आगे चर्चा करना। मैं बताता हूं, वसुदेव जी के यहाँ जो संतानें हुई, पुत्र तो हुए हैं, लेकिन एक एक करके सब कंस ने मार दी। अंत में एक कन्या हुई, वो कंस के हाथ से छूट करके काश में चलेगी, वो बच गई, बाकी सब मारे गए। फिर वापिस पहुंचे महाराज। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो कहा था कुछ तो सच बात है कि वसुदेव के यहाँ वसुदेव जी हैं, कंस है, मथुरा है, जन्म भी हुआ है, लेकिन सारी संतानें कंस ने मार दी। राजा विमल ने कहा कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था कि उनसे उनको अपनी कन्या देना, तो संत के वाक्य तो झूठे नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई जानता ना हो, भगवान गुप्त रूप से अवतार लेते हैं। कहा महाराज एक बात तो है, जब मैं वापिस मथुरा से जमुना किनारे किनारे आ रहा था तो मैंने एक बालक को देखा ढूंढने चलाते, वही नील अंग कांति, मोर मुकुट, श्री वत्स का चिन्ह, पीतांबर पहने, लेकिन वो तो 2 हाथ वाले थे, 4 तो नहीं थे। नहीं तो याज्ञवल्क्य ने कहा था 4 हाथ वाले हैं। सब चिन्ह तो वही है अवतार के कृष्ण के, लेकिन 4 हाथ वाले नहीं है। नहीं समझ पाए। इस घटना के कुछ दिन के बाद भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए गए, सेना को लेकर के। इसी राजा के यहां रुके तो उन्होंने कहा, राजा विमल ने, कि महाराज मथुरा से संबंध है हस्तिनापुर का, वो संबंध है कुंती का पांडव से विवाह हुआ, तो मथुरा हस्तिनापुर, यादवों का हस्तिनापुर से संबंध है। तो महाराज एक चर्चा करनी आपसे कि वसुदेव जी के कोई पुत्र है, कृष्ण नाम है, चतुर्भुज रूप, पीतांबर ऊपर मोर मुकुट, श्रीवत्स चिन्ह, पीतांबर, नील अंग कांति, ऐसा आप तो जानते होंगे। आपके बारे में तो मैंने बड़ा सुना, आप तो बहुत संतों का संग करते हैं, ऐसा कुछ आपको जानते इसके बारे में? कहता हाँ जानता हूं। अरे तो साक्षात परमात्मा है, मुझको वेद व्यास ने पूरी जानकारी दी है। लेकिन महाराज उनके तो सारे पुत्र कंस के द्वारा मारे गए। अरे नहीं, वसुदेव जी कृष्ण को ले गए गोकुल में, वहां से कन्या ले आए, वो पूरी कथा बता दी है भगवान कृष्ण। अभी वो ब्रज में बाल लीला कर रहे हैं, समय पर प्रकट होंगे, अभी गुप्त रूप से लीला कर रहे हैं। अभी कंस को समाचार नहीं, किसी को नहीं पता कि भगवान अवतार लेके आए, ये तो वेद व्यास जी ने मुझको बताया है। महाराज ऐसे ऐसे याज्ञवल्क्य ऋषि आए थे 115 साल पहले, विवाह करना है। कहता होगा, आप अपने दूत को भेजो, नंदगांव भेजो ना, मथुरा काहे को भेजो, इस समय नंदगांव। तो भीष्म पितामह तो वापिस आ गए युद्ध जीत करके। अब विमल राजा अपने दूत को भेजते हैं नंदगांव में, यहाँ नंद लाला उनको मिल जाते हैं। फिर बताया 4 हाथ की बात कि चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ 4 हाथ वाले ही आएंगे। दूत ने यहां समाचार दिया महाराज विमल का
उनकी कन्या आपसे विवाह करना चाहते हैं, पूरी बात भगवान कृष्ण को बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण दूत सहित अंतर्धान हो गए और जाकर सिंधु देश में प्रकट हो गए, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव से मानते थे, माधुर्य भाव से नहीं, क्यों भगवान है इसलिए भगवान बन के गए। भाई जैसा भाव भक्त है वैसे बन जाते हैं। तो दोनों अंतर्धान हो गए, सिंधु देश में प्रकट हो गए। जो ही सिंधु देश में ठाकुर जी राजा बिमल के सामने प्रकट हुए, चतुर्भुज विष्णु भगवान वरम ब्रूहि वरदानमा, प्रभु बस कुछ नहीं चाहता केवल आपके चरणों की भक्ति, सब कुछ मैं देना चाहता हूं, आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, मुझको कोई अब इच्छा नहीं रही, आप साक्षात परमात्मा हैं, आप मेरे सामने, अब कौन सी वस्तु रह गई है जिसकी मैं मांग करूंगा, अब तो जो भी कुछ मैं मेरा है सब मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। ये राज्य आपका, संपत्ति आपकी, गोधन आपका, मेरी सारी कन्या आपकी, सब दहेज के रूप में मैं भी आपका। भगवान ने कहा स्वीकार। तो जितनी उनकी पुत्रियां थी उतने भगवान कृष्ण रूप बनाते हैं, सबके साथ विवाह कर लेते हैं और विवाह करके दहेज में सब राजा की संपत्ति दे दी भगवान कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय जब विदा होने लगे, पुष्प विमान आसमान से आया और राजा जो विमल थे एकदम दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मतलब भगवान ने स्वरूप पे अपना लोक दिया, पुष्प विमान में बैठे और वैकुंठ में चले गए। और विमल की उन कन्याओं को लेकर के भगवान ने विश्वकर्मा को कहकर एक नगर बसाया। नगर का नाम रख दिया कामवन, कामा जिसको बोलते हैं। एक नगर बसाया, आज जिसको हम लोग कामवन कहते हैं। तो कामवन में उनको सबके लिए अलग अलग महल बनाए और समय समय भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते थे। नंदगांव से गौवें चराने के लिए जाते, उन सब गोपियों से भगवान मिलते। तो भगवान के साथ जो उनका रास हुआ है, प्यार में जो नेत्र से आंसू गिरे थे, जिस जगह पर उन गोपियों के, वहां पर विमल सरोवर नाम का तीर्थ प्रकट हो गया, जो आज भी है। हमारी 84 कोस की परिक्रमा भी जाती है इस विमल सरोवर में आचमन करने के लिए। इस विमल सरोवर में जो स्नान करते, आचमन करते हैं और वहां बैठ करके इस कथा को जो सुनते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम भक्ति प्रकट हो जाती है। ये विमल सरोवर की महिमा है, उनका मन विमल हो जाता है। तो राजा विमल की कन्याओं से भगवान ने विवाह किया, इसलिए राजा विमल की वो कन्याएं के आंसुओं से जो तीर्थ बना विमल सरोवर के नाम से आज भी कामवन में, कामा में वो प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये भगवान की और भी कथा है कि कौन सी कल्प की, कौन सी युद्ध की गोपियां बनी, उनसे कैसे भगवान ने राज किया। तो भगवान वहां मिलने जाते थे, प्रेम के अनेक खेल करते थे, गौवें चराने जाते, वहां बैठ के भोजन थाली में भोजन करते, वो कन्या वहां भोजन परसती, ये सब लीला चलती। फिर उनके साथ में महारास होती है। कहां पर? जहां पर आज चमेली वन है, वहां पर भगवान उनके साथ महारास करते हैं। लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। और भी बहुत सी गोपियां हैं, ये तो मैंने बताया आपको, श्रुति रूपा गोपियां, ऋषि रूपा गोपियां, जनकपुर की गोपियां, कौशल देश की गोपियां, अयोध्या की गोपियां, ये मैंने बताया। और भी बहुत गोपियों का झुंड है। किसके साथ में भगवान ने कौन सा खेल किया? अलग अलग यज्ञ सीता है, 16,100 यज्ञ किए भगवान राम ने, सोने की प्रतिमा बनाई सीता की, सब में प्राण प्रतिष्ठा की है। वो सब सीताएं भी ब्रज में जन्म लेती हैं, पुलिंद कन्याएं ब्रज में जन्म लेती हैं, बाण अवतार वाली जन्म लेती हैं, वैकुंठ से लक्ष्मी की सखी आती है, समुद्र की कन्या भी ब्रज में जन्म लेती है, जलंधर वृंदा की सहेलियां, जलंधर की पत्नी वृंदा की सहेलियां भी ब्रज में गोपियां बनती है।